हेलो, वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो इंग्लिश की क्लास इस चैनल पे रोज़ 1 बजे होती है, कभी कभार डिफरेंट टाइमिंग्स पे भी होती है क्लास, लेकिन रेगुलर टाइम 1 बजे। और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब है कि जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस कभी टॉपिक वाइज होती है, कभी मिक्स्ड होती है, कभी वोकेबलरी की होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स, मतलब सारी चीज़ें हैं। एक्टिव पैसिव की क्लास कभी हो जाएगी, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कभी कभार कॉन्सेप्ट की क्लास। तो आज कॉन्सेप्ट की है, मतलब आज थ्योरी है। और थोड़ी सी जानकारी अन अकेडमी के बारे में। लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का ऑनलाइन टीचिंग का, आप जानते हैं। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी इस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यूपी के सब एग्जाम्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और इसमें आप फ्री क्लासेस अन अकेडमी ऐप पे भी कर सकते हैं, मतलब अन अकेडमी लर्निंग ऐप, और फ्री और पेड दोनों दोनों क्लासेस। और इस चैनल पे भी क्लासेस कर सकते हैं। तो इस टाइम, मतलब इस चैनल पे इंग्लिश की क्लास 1 बजे होती है जैसे कि बताया, और दिन भर दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती रहती हैं। हाँ, देखिए, अब लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेंगी प्लस में। अब टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ अनलिमिटेड क्विजेस, प्रैक्टिस सेट, ये सब चलता रहता है। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और मतलब सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस इसमें होते हैं। वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। और डाउट भी आप अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन सेपरेट तो है ही, लेकिन उसके अलावा जब जिस दिन पढ़ाई हो रही है, मतलब नॉर्मल क्लास जो है, लाइव क्लास, उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हैं। एक तो है कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए। एक है इमेज अपलोड कर दीजिए, जो क्वेश्चन है उसको, उसकी इमेज स्क्रीनशॉट या उसकी फ़ोटो खींच के स्कैन करके उसे अपलोड कर दें। टीचर उसे लाइव क्लास में डिस्कस करा देंगे। और तीसरी चीज़ है रेज़ अ हैंड। रेज़ अ हैंड का फीचर ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप बोल के सवाल पूछ सकते हैं। तो टीचर से लाइव क्लास में बोल के पूछिए। तो ये 3 तरह से है। टेस्टिमोनियल है, मतलब जो बच्चे यहाँ पढ़े फिर वो सिलेक्ट हुए या अच्छा परफॉर्मेंस दिया बहुत, तो उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बेनिफिट किया, उसकी एक झलक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेंगी प्लस के लिए। 150 और 25% प्लस का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये है टॉप रैंकर्स को। और संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है दोनों मीडियम्स में। जीएस पेपर 1 का, मतलब जीएस के 150 क्वेश्चंस। एग्जाम के पैटर्न का मतलब है कि 200 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग भी है। लेखपाल की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, ये प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। और ये 10 बजे सुबह टेस्ट होता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। सैटरडे को 10 बजे, वो संडे को 10 बजे था। और ये और डिटेल्स हैं। ड्यूरेशन 120, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नेगेटिव मार्किंग 1/4 और फुल मार्क्स 100, मतलब 100। फ्री मिनी कोर्स चलते रहते हैं, जो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है उसको टारगेट करके। ये फ्री मिनी सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, 27, 28, 29। और उसी एग्ज़ाम के लिए 29 को 6 बजे डीसी मिश्रा सर क्लास लेंगे। ओरिएंटेशन बैच है ये। 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, जो ऐप पे क्लासेस चलती हैं स्पेशल नाम से। जो फ्री क्लासेस हैं स्पेशल नाम से, प्लस की क्लास मतलब पेड बैच, ये 2 या 3 दिसंबर को स्टार्ट होगा। और ये 1 बजे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, जो आप देख रहे हैं चैनल, इस पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एक चीज़, अभी पूरी फीस और सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही देखिए, ये रेफरल कोड है। आप इसको यूज़ करके एडमिशन लें तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें, आपके फ्रेंड्स हो, नीट, कैट, आईएएस, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी या यूपी एग्जाम्स की, उनको भी बता दें कोड के साथ। और इससे 10% डिस्काउंट है, और 10% क्रेडिट्स, 10% तक का क्रेडिट से भी है। क्रेडिट का मतलब है, जब आप फ्री क्लास अन अकेडमी ऐप पे देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स काउंट होते हैं कि आपने कितनी देर देखा। अगर वो ज़्यादा है तो उससे अप टू 10% डिस्काउंट है। एक चीज़ और, अभी एक ऑफ़र है इस महीने के लिए, तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफ़र बचा है वो। ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो आपको सिर्फ 10% ही नहीं इस कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे। यूपी कैटेगरी में अगर आप 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो फीस है वो कम होके इतनी हो जाएगी 10,404। 12,000 समथिंग है तो वो 10,000 समथिंग हो जाएगी। तो ये आपको अभी बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए कोड आप याद रखिए। इरादा आपका बन रहा हो एडमिशन लेने का, जल्दी ले लें क्योंकि फिर ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट। अच्छा उससे पहले वो देख लें कि ये सही से चल रहा है या नहीं। ये चल तो रहा है। देखिए अब आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आर्टिकल्स चैप्टर का। कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें, कुछ चीज़ें लिख लीजिए फिर रूल समझते हैं। कुछ नाम हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो लिखने हैं। ये है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट, प्रिजन, जेल और हॉस्पिटल। अब इन वर्ड्स को लेकर कुछ रूल है। देखिए अब इनको मान लेते हैं x, इन सबको लिख लीजिए इक्वल टू x। बड़ी खराब राइटिंग हो गई, सब x है। अब रूल क्या है? देखिए रूल ये है कि इन सारे वर्ड्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, मतलब ए एंड द कुछ नहीं आता। नो आर्टिकल बिफोर x। इन वर्ड्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, लेकिन एक शर्त है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखिए क्या है, आगे की कंडीशन लिख लीजिए। व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए, इन जगहों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इन जगहों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं होगा अगर इन जगहों पर उस काम से हो, अगर इन जगहों पर उस काम से हो या उस काम से जाएं जिस काम के लिए ये जगहें बनी हैं। उस काम से हो या उस काम से जाएं जिस काम के लिए जगहें बनी हैं। जिस पर्पस से बनी है जगहें उसी के लिए जाएं, मतलब जो इनका मेन काम है, प्राइमरी पर्पस है। नो आर्टिकल बिफोर एक्स व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर द प्राइमरी पर्पस। देखिए अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का क्या काम है कि वहाँ कोई एज अ स्टूडेंट जाए, पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए जाए, तो फिर आर्टिकल वहाँ पर नहीं आएगा, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। किसी और काम से जाएंगे तो आर्टिकल होगा, और दूसरे किसी काम से, जैसे कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है, किसी से कॉलेज मिलने के लिए जा रहा है, या पेरेंट्स जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ पे आर्टिकल होगा। कोई दूसरा काम होगा तो उसके लिए आर्टिकल आएगा। टेम्पल, चर्च, मॉस्क का मतलब है वहाँ पे लोग प्रे करने आते हैं, तो अगर कोई प्रे करने के लिए आ रहा है तो फिर आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन और कोई काम होगा तो होगा। कोर्ट में अगर किसी और काम, जैसे कोर्ट में माना जाएगा कि अगर कोई अपने केस के लिए जा रहा है तो आर्टिकल वहाँ पर नहीं आएगा। और कोई दूसरा काम हो तो आ जाएगा। और कोई दूसरा काम कैसा हो सकता है? जैसे कोई कोर्ट में कोई मिलने के लिए बुलाया कि वहाँ पे मिल लेना, ये सामान मुझे दे देना, तो वहाँ आ जाएगा। या फिर कोई फेमस केस चल रहा है कोर्ट में, तो जर्नलिस्ट जाते हैं उसको कवर करने के लिए, उस पर रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। प्रिजन, जेल एक ही बात है।
इनके पहले भी आर्टिकल नहीं होगा। अगर कोई उसके प्राइमरी पर्पस मतलब अरेस्ट होकर जा रहा है, कैदी की तरह, प्रिजनर की तरह जा रहा है, तो आर्टिकल नहीं। हॉस्पिटल अगर इलाज करवाने जा रहा है तो आर्टिकल नहीं, मरीज के रूप में। और कोई दूसरा काम है जैसे कि आप किसी को देखने जा रहे हैं तो आर्टिकल हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए अब सेंटेंस है ही वेंट टू टेम्पल। अब इसमें डिसाइड करिए कौन सा करेक्ट है, ही वेंट टू टेम्पल कहा जाए या ही वेंट टू या द टेम्पल। तो जो ऊपर रूल है उसके हिसाब से बताइए क्या कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो कौन सा गलत। मतलब टेम्पल के पहले आर्टिकल लाए या नहीं। देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं पता कि वो किस काम से गया। जब कुछ नहीं पता सेंटेंस में तो दोनों सही हैं, किसी को भी गलत नहीं मान सकते। पहले सेंटेंस में देखिए हम लोगों को बस ये है कि हम लोगों को पर्पस पता चल रहा है क्या है। जब आर्टिकल नहीं लगा मतलब है कि मंदिर पूजा करने गया, जो मंदिर का काम है उसी काम से गया, पर्पस है प्रेइंग। यहाँ पे देखिए जब आर्टिकल लगा है और या द कुछ लगा है तो होगा पर्पस नहीं पता, लेकिन प्रेइंग तो नहीं था। पर्पस है नॉट प्रेइंग, वो कुछ भी हो पर्पस लेकिन प्रेइंग नहीं है। तो इस तरह से अगर सवाल आता है तो फिर दोनों सही है, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। अब अगला सेंटेंस देखिए, एग्जाम में आएगा कैसा। इस तरह से नहीं आता, लेकिन आता कैसे है। ड्यूरिंग हिज एग्जाम्स ही गोज टू टेम्पल। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अपने एग्जाम्स में वो मंदिर जाता है। अब प्रे वर्ड यहाँ पे नहीं लाए, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि एग्जाम में कोई क्यों जाएगा, मंदिर कोई क्यों जाएगा, प्रे करने के लिए कि भगवान पास करा दो। तो मतलब है कि फिर यहाँ पे वही काम है मंदिर का, ये प्राइमरी पर्पस हो गया, तो आर्टिकल नहीं आया, मतलब बिल्कुल सही है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे अयदा नहीं हो सकता। तो आप ये ना उम्मीद करिए कि आपको प्रे वर्ड या वर्शिप वर्ड दिखाई देगा तभी आप समझेंगे। सेंस निकालनी पड़ेगी कि क्या संदर्भ है, क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है। हाँ, डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि वो सीधे प्रे वर्ड ही दे दें, तब तो बहुत आसान है। लेकिन ना भी दें तो आप ये सेंस निकालिए कि एग्जाम में जा रहा है कोई। फोर्थ एग्जाम्पल, when her brother was sick, she went to temple। जब उसका भाई बीमार था तो वो मंदिर गई। अब भाई बीमार था तो वो क्यों जाएगी मंदिर, भाई के लिए प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आर्टिकल नहीं आया, मतलब बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट देखिए, when he had an accident, he was rushed to hospital। जब उसके एक्सीडेंट हुआ था तो उसको मंदिर लेके मंदिर नहीं, हॉस्पिटल लेके भागे। तो एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल लेके भागे उसको। तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं आया, इसलिए क्योंकि इलाज करवाने ही तो ले गए होंगे। जब एक्सीडेंट हुआ है तो और क्यों ले जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू हॉस्पिटल टू inquire after our friend। वी वेंट टू हॉस्पिटल टू इंक्वायर आफ्टर अ फ्रेंड। इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है हालचाल पूछना, तबीयत पूछना। हम हॉस्पिटल गए अपने फ्रेंड के हालचाल पूछने, फ्रेंड को मिलने, मतलब फ्रेंड को देखने, हॉस्पिटल में होगा एडमिट।
तो यहाँ पे तो प्राइमरी पर्पस नहीं है, वो हॉस्पिटल को ये इसलिए तो बना नहीं होता कि वहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पे अगर इलाज करवाने जा रहे होते तो वो प्राइमरी पर्पस होता। अब ये अलग चीज़ हो गई, अलग काम हो गया, तो फिर आर्टिकल आना चाहिए। गलत सेंटेंस था। यहाँ पे अ या द में से क्या आएगा ये सोचिए। वैसे तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं प्लस में, लेकिन अभी ये शॉर्ट में बीच से कोई रैंडम टॉपिक लिया है, तो द आएगा। कोई विशेष हॉस्पिटल ही होगा। एक हॉस्पिटल, अगर अ हॉस्पिटल के हैं तो वो तो सेंस ही गलत निकलेगी, किसी भी हॉस्पिटल चले गए देखने के लिए, तो द हॉस्पिटल होना चाहिए। 7 देखिए, यू शुड सेंड योर चिल्ड्रन टू द स्कूल डेली as education is very important। अब देखिए ये है, you should send your children to the school daily as education is very important। तुम्हें अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल भेजो और शिक्षा ज़रूरी है, तो फिर किस काम से भेज रहे हैं बच्चों को? पढ़ाई करने के लिए। वो प्राइमरी पर्पस है, तो फिर द गलत है यहाँ पे। इस जगह रॉन्ग है। यू शुड सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, वी गो टू स्कूल डेली ऐसे कहेंगे। एक तो बस ये रूल था कि आपको प्राइमरी पर्पस देखना है, जो मेन काम उस जगह का है। अगर उसी काम से वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर आर्टिकल ना लाइए, और कोई दूसरा काम होगा तो आर्टिकल लाइए। यहाँ तक कोई डाउट हो एक बार ये फिर से झलक डाल इसमें नज़र डाल लें। कौन कौन से नाम है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अभी इस रूल में आगे कुछ है, कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल। मेन जो काम है उसी के लिए विजिट करें तो आर्टिकल ना लाएं। चलिए अब चलते हैं अपवाद पे। और एक्सेप्शन करने से पहले एक चीज बीच में आपको ये बता दें, आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे उसमें। जैसे मेंस ऑप्शन, ये वीर नाम से यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट बैच है, 29 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। ये 3 महीने का हिंदी मीडियम पूरा बैच, और ये सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं। गोविंद सर हैं, सारांश सर और आयुष्मान सर, 4 सब्जेक्ट्स अलग अलग। और एक यूपी कैटेगरी में एडमिशन लें, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी के सब एग्जाम्स इसमें आराम से आपके कवर हो जाएंगे। यूपी कैटेगरी की देख लीजिए, ये फीस है 1 महीने से 2 साल तक की फीस है 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240। ईएमआई का भी ऑप्शन है, ये 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, इसमें रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। तो 2 साल की 12,240 है। लेकिन अभी बताया था अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो इस महीने में आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है कि आपको 2 साल की फीस ये नहीं 12,240 नहीं होगी, फिर इतनी होगी 10,404। ये है तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, क्योंकि ये इसी मंथ के लिए है सिर्फ। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एक ये है, यूपी बिहार दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। 6 और 12 मंथ्स ये फीस दी है 7,960 और 10,620। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो तो आप उसको रिपोर्ट करें, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप सबसे पहले होते हैं ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट करने में। जैसे एक क्लास में कुछ गड़बड़ है तो 5-6 बच्चों ने रिपोर्ट किया, लेकिन जो सबसे पहला बच्चा होगा उसी को प्राइज़ मिलेगा। तो चलिए अब रूल को आगे कंटिन्यू करते हैं। रूल तो वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन एक्सेप्शन उसका है, तो अब लिख लीजिए एक्सेप्शन। अपवाद, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो रूल हम लोग कर रहे हैं उससे हटके भी कभी कभार कुछ होगा।
देखिए उससे हटके क्या होगा, जो रूल कर रहे हैं वो नॉर्मली जो होता है उससे अलग कोई सिचुएशन हो, स्पेशल केस। अच्छा, अब इसमें हेडिंग ये भी डाल लें कि एक्सेप्शन यहाँ है क्या। एक्सेप्शन है कि अगर पर्टिकुलर की सेंस है, विशेष की सेंस निकल रही है, तो फिर द यूज करते हैं। पर्टिकुलर या विशेष या स्पेसिफिक के लिए द का यूज किया जाएगा, द आएगा। अब सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस, ड्यूरिंग हिज एग्जाम्स he goes to temple that is near your house। अब ये है ड्यूरिंग हिज एग्जाम्स ही गोज टू टेम्पल दैट इज नियर योर हाउस। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने एग्जाम्स में वो मंदिर जाता है, ठीक है पूजा करने जा रहा होगा, लेकिन बता रहे हैं कौन सा वाला मंदिर, विशेष वही वाला जो तुम्हारे घर के पास है। इसकी वजह से विशेष हुआ, पर्टिकुलर हुआ, तो मतलब ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे होना चाहिए गोज टू द टेम्पल, गोज टू द टेम्पल दैट इज नियर योर हाउस। उस वाले मंदिर विशेष, भले ही वहां पे पर्पस पूजा करना हो, प्राइमरी पर्पस हो, लेकिन फिर भी ये वाला अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शन पर्टिकुलर वाला। नेक्स्ट, व्हेन ही हैड एन एक्सीडेंट he was rushed to hospital where I was already admitted। जब उसके एक्सीडेंट हुआ तो उसको उस हॉस्पिटल में लेकर लोग भागे जहाँ पर मैं एडमिटेड था, पहले से मैं था। यहाँ पे भी वैसे तो प्राइमरी पर्पस है कि वो इलाज करवाने के लिए उसे भर्ती कर किया, वहाँ लेकर गए, लेकिन बता रहे कौन सा वाला हॉस्पिटल, विशेष जहाँ पर मैं पहले से था। यहाँ पे द होगा, द हॉस्पिटल। When we had an accident, he was rushed to the hospital where I was already admitted। तो इस तरह होगा। तो एक्सेप्शन भी ज़रूर देखिए, सिर्फ ये ना देखिए कि प्राइमरी पर्पस है या नहीं, ये भी देखना होगा कि वो किस काम से वहाँ पे उसे वो विजिट कर रहे हैं या वहाँ पर हैं, ये सब भी देखना है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें एग्जाम में कैसे आते हैं, और फिर बीच में आपको पहले ये भी बता दें, आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये अलग अलग बैचेस मिलते हैं, टारगेट बैचेस, जैसे यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का बैच है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था और ये रोटेशन में चल रहा है। पब एड, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे अलग अलग टीचर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद आर ओ हाई कोर्ट का बैच है, कंप्लीट बैच प्रगति नाम से, ये 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ। ये सारे टीचर्स, लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 नाम से बैच है, 1 साल का, प्री प्लस मेंस का, ये सारे एजुकेटर्स, और ये 10th को स्टार्ट हुआ, 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। इस तरह से आपका कुछ मिस भी हुआ है तो वो चीज़ आपकी कुछ ही दिन में कवर हो जाती है। वो आप स्पेसिफिक टीचर से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस कोड का ध्यान रखें जिससे डिस्काउंट मिलना है। नेक्स्ट देखिए अब। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन 1, द पुअर चाइल्ड was embarrassed। ए पार्ट, ये बी पार्ट, because her father was
इन द जेल। अब ये देखिए सी पार्ट, लास्ट है नो एरर अगर वो सेंटेंस करेक्ट हो ऑलरेडी। अब बेचारी बच्ची गरीब बच्ची दोनों हो सकता है, पुअर का तो मतलब दोनों होते हैं। बेचारी बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अच्छा यहाँ तो वो नहीं है, पहले तो दूसरा देने जा रहे थे। बच्ची शर्मिंदा थी क्योंकि उसके फादर जेल में थे। अब बच्ची शर्मिंदा है और उसके फादर जेल में इस वजह से। तो जेल में वो कैसे होंगे? क्या वो वहां पे अरेस्ट होकर गए होंगे, जेल में बंद होंगे, या ये भी हो सकता है कि वो जेल में कोई काम करते हों, कोई जॉब कर रहे हों। अब वो बच्ची बहुत शर्मिंदा है तो मतलब है कि फादर वहां पे काम करते हैं, तो फिर क्या शर्मिंदगी की बात है? यहाँ पे तो होना चाहिए कि वो वहां पे बंद होंगे, इसीलिए बच्ची को शर्मिंदगी हो रही है। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस तो यही है, जेल में प्रिजनर की तरह है, कैदी की तरह, तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता, वो प्राइमरी पर्पस हो जाता है। हर फादर वॉज इन जेल, ये हो गया सही। सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए, अब अगला सवाल है, मैनी चिल्ड्रन stopped going to the school। many children stopped going to the school। अब इसके बाद देखिए, ये बी पार्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये सी पार्ट, और लास्ट है नो एरर। Many children stopped going to the school during the lockdown। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया लॉकडाउन के दौरान। अब बच्चे स्कूल जा रहे थे जो कि बंद कर दिया उन्होंने लॉकडाउन में, तो बच्चे किस काम से जा रहे होंगे? पढ़ाई के लिए। जब पढ़ाई के लिए जा रहे थे तो ये तो प्राइमरी पर्पस हुआ, तो फिर आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, गोइंग टू स्कूल ये होना चाहिए, गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये उसका प्राइमरी पर्पस है, पढ़ाई के लिए बच्चे जाएं, मतलब स्टूडेंट की तरह। नेक्स्ट देखिए, तीसरा सेंटेंस है, इसी तरह के सवाल आएंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी के एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी बैंक हो। यूपी के एग्जाम्स मतलब जैसे हाई कोर्ट में इंग्लिश आती है, सी सैट है, पेट है, इन सब में, या एसएससी बैंक, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, कोई भी हो, मतलब एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जो भी है, तो उसमें एक ही तरह के सवाल आते हैं, वो इसी टाइप के सब में काम आएंगे। ये सब ग्रामर के कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं सारी। एक और सेंटेंस देखिए, he went to college to meet his childhood friend। देखिए, ही वेंट टू कॉलेज टू मीट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, वो कॉलेज गया अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए। कॉलेज गया बचपन के दोस्त से मिलने। अब क्या ये प्राइमरी पर्पस है? ये प्राइमरी पर्पस तो नहीं है कि कोई किसी से मिलने आ रहा है, बचपन के दोस्त से मिलने के लिए गया, तो वो तो पढ़ाई करने जाता तो प्राइमरी होता।
तो जब प्राइमरी नहीं है तो आर्टिकल आएगा। तो अब ये सोचिए कि अ कॉलेज होना चाहिए या द कॉलेज, इसमें क्या हो? अगर अ कॉलेज कहेंगे तो उसका तो मतलब हो गया किसी कॉलेज गया, द होना चाहिए। द यहाँ पे बेटर है क्योंकि किसी विशेष कॉलेज, मतलब जहाँ पे भी दोस्त था वहां गया बचपन के दोस्त से मिलने के लिए, तो ही वेंट टू द कॉलेज। तो एरर मतलब हुई ए पार्ट में। तो आपको एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे ए बी सी पार्ट में, लास्ट पार्ट नो एरर होगा और आपको सिर्फ ये बताना होगा कि किस पार्ट में मिस्टेक है। आपको सही उसे नहीं करना कि अ लाएं या द लाएं, ऐसे नहीं, बस ये बताइए। हाँ, इसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि अ भरिए या द भरिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन स्पॉटिंग एरर्स में नहीं। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, एक बार देख लें। ये कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया। ये क्वेश्चंस इसमें कितने हो गए, 1 2 3, चलिए 3 सवाल हो गए। और आर्टिकल्स का ये कॉन्सेप्ट है। वैसे पूरा ये रूल प्लस के क्लास में होता है, और प्लस में हम लोग सारी सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। देख लीजिए, आप टाइमिंग्स भी दिखा देते हैं। आज के कॉन्सेप्ट की क्लास में बस इतना ही। और स्पेशल क्लासेस, आप स्पेशल क्लासेस भी करें। और आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दें, और फ्रेंड्स को भी बताएं जो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, वही क्लासेस कर सकते हैं। या चैनल ज्वाइन करें तो वो, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें तो और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस होती हैं जो स्पेशल नाम से होती हैं, फ्री क्लासेस स्पेशल नाम से। और इंग्लिश की क्लासेस की टाइमिंग्स ये हैं, 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखिए जो 11 बजे वाली क्लास है सुबह, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं। 6 वाली क्लास में वोकैबलरी होती है। और 9:30 वाली क्लास में या तो टॉपिक वाइज होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे नाउन के सवाल हो गए, कोई टेंसेस के लगा रहे हैं किसी दिन, इस तरह, कभी प्रेपोजिशन के। और टॉपिक वाइज या फिर मिक्स्ड, दोनों होता है, कभी मिसलेनियस मिक्स टाइप के जो होते हैं। और 4 बजे प्लस की क्लास, ये दिसंबर में फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिसंबर को 4 बजे होगा, जिसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यूट्यूब की क्लास का रेगुलर टाइम वैसे ये है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इस चैनल पर 1 बजे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करने से आपको नोटिफिकेशन आएगा, वो तो आपको पता होगा, पूरे यूट्यूब का ये सिस्टम है। और आप इस प्रोफाइल को सर्च करने के लिए आप चाहे अनअकैडमी इंस्टॉल कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस पर आप नाम डाल के ढूंढ सकते हैं यूपी कैटेगरी में, वैसे ही ढूंढ लीजिए। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक भी दिया है प्रोफाइल का, उससे भी आपको मिल जाएगी। और ये चैनल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स इसी नाम से। इससे आपको नोट्स और नोटिफिकेशन दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लास की। नोट्स पूरे पीडीएफ फॉर्म में, और साथ में नोटिफिकेशन मतलब लिंक मिल जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। और रेगुलर टाइमिंग्स पे क्लासेस चलती रहेंगी। ये वाली जो कॉन्सेप्ट की क्लास है कभी कभार होगी, और ऐसी डिफरेंट टाइम पे होगी। वैसे तो 1 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, और ये छोटी होगी। वैसे ज़्यादातर तो इंग्लिश की क्लास 1 घंटे की होती है, अराउंड 1 आवर, समटाइम्स लेस देन दैट, समटाइम्स मोर। और ये वाली क्लास कभी कभार कॉन्सेप्ट की, इसमें कॉन्सेप्ट होगा, रैंडम टॉपिक कोई भी, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक। तो आपको सब ये सब्सक्राइब, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको नोट्स सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो फ्री क्लासेस होती हैं, वो उसके नोट्स आपको ऐप से ही मिल जाएंगे। क्लास के थोड़े टाइम बाद वो अवेलेबल हो जाता है, वो आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें उसे। क्लास आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप फिर से देखना चाहें, चाहे आप लाइव, चाहे आप रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके देखना चाहें, वो भी देख सकते हैं। और फिर एक बार ऑफर का बता दें, अभी लिमिटेड टाइम के लिए नवंबर के लिए ऑफर है, SZ10 रेफरल कोड। अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो 12,000 समथिंग का कोर्स है 2 इयर्स का, वो आपको कम का मिलेगा। वो ये फाइनल ये है, इतने का मिल जाएगा, 4,000 नहीं, 10,404, 2 इयर्स के पे ये ऑफर है। और कोड लेकिन इस्तेमाल करें तब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वाली तो रिकॉर्डेड क्लास थी, वो तो आप समझ ही गए होंगे।
हो सकता है आपने कुछ सवाल किया हो लेकिन उसका जवाब ना मिला हो, तो ये रिकॉर्डेड क्लास थी पूरी। वैसे हमेशा आपको लाइव देखने की आदत है, लाइव होती रहेंगी, कभी कभार बीच में रिकॉर्डेड क्लास होंगी। और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल उसे पूछिए, लेकिन अब अभी कैसे पूछेंगे? तो उसको पूछने के लिए जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 9:30 बजे क्लास होती है, रात के 9:30 बजे होती है, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे तो बीच में कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये होता है कि अब बीच में कोई टॉपिक चल रहा है, उसमें आपने बीच में पूछा तो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि ये एक ही का सवाल हो रहा है, जबकि फ़ायदा उनका होता है, लेकिन वो इतना बच्चों को एहसास नहीं होता कि सबका बेनिफिट है अगर कोई सवाल डिस्कस हो रहा है। तो ये जो और टाइम भी थोड़ा कम रहता है कि आप सोचें क्लास के बाद हमें बता दें, तो बैक टू बैक क्लासेस हैं, ये थोड़े टाइम के बाद क्लास है दूसरी, तो इतना समय नहीं मिलता। 9:30 वाली लास्ट क्लास होती है, तो उसमें कोई हड़बड़ी ऐसी नहीं होती, क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। तो आप चाहे पूरा क्लास ही ना भी करें, लेकिन आप 9:30 पे क्लास होती है 50 मिनट्स की, 50 मिनट्स 1 घंटे की क्लास होती है। तो आप क्लास को लेट्स से 10 पीएम से अगर आप अटेंड कर सकें, 10 बजे कर लीजिए, 10:15 पे कर लीजिए, लास्ट में आ जाइए और आप अपना सवाल पूछ लीजिए, तो आप लोगों का वो सवाल भी डिस्कस हो जाएगा। थोड़ी क्लास भी कर लें, 10 बजे ऐसा टाइम है कि आप थोड़ी बहुत क्लास भी आपको मिल जाएगी और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ आप रिवाइज कर लें, एक बार देख लें, नज़र डाल लें, इससे कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।